अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, फलों के बादशाह के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन राजकुमार का तस्करा कोई नहीं करता। और फलों के बादशाह का तस्करा हर कोई करता है, लेकिन ताज किसी और के सर पर है। वो कौन सा फल है? और जनाब, जिसके खाने से शैतान के वसवसे नहीं आते, ये कौन सा फल है? आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम गुफ्तगू करने लगे हैं आज अनार के मुतल्लिक, जिसे राजकुमार भी कहा जाता है और जिसके सर पर ताज भी होता है। आम तौर पर लोग इसके बारे में इतने ज़्यादा फ़वाइद नहीं जानते, लेकिन इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं। और जो है कहते हैं ये एक ऐसा फल है जिसके अंदर अगर एक दाना जन्नत से नहीं शामिल किया जाए तो ये पूरा पकता नहीं है, मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम, ऐसा सिस्टम इसके अंदर रखा हुआ है कि उसके हुक्म से ये फल तब पकता है या कंप्लीट होता है जब जन्नत का एक दाना। अब जब भी अनार खाएं तो पूरा खाएं, किसी से शेयर ना करें, ताकि आप जन्नत का वो एक दाना जो है आपके लैब दहन के अंदर जा पेट में जा सके। वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, इसके मुतल्लिक सारी आगाही देंगे आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं जनाब, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और हमारा हेयर ऑयल भी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अफादियत पहुँचा रहा है, और बेरी का शहद भी बहुत ज़्यादा अफादियत पहुँचा रहा है। ज़रूर इस्तेमाल करें, दूसरों को भी आप दें, और क्योंकि हम कहते हैं हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको यहाँ बताता चलूँ कि अनार की कितनी अक़साम होती हैं, और अनार किस शीरी जो होता है उसका मिज़ाज क्या होता है, और जो कंधारी होता है उसका क्या मिज़ाज होता है, बिही दाने का क्या मिज़ाज होता है, ये सारा कुछ आपको बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अनार को कुरान करीम में, जैसे कि मैंने तस्करा कहा है कि आपसे सामने तस्करा किया है कि जन्नत का फल कहा गया है इसको, और इसमें वो एक दाना मौजूद होता है जिससे ये मुकम्मल होता है। और इसकी अक़साम जो होती हैं आमतौर पर 3 होती हैं। वैसे तो इसकी अक़साम बहुत सारी होती हैं, लेकिन जायके के हिसाब से जो हमने देखा है, और हमारी नज़रों से जो इल्म के मुताबिक और पढ़ने के मुताबिक और जो देखा गया है वो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसका अक़साम जायके के हिसाब से 3 होती हैं। एक तो अनार शीरी होता है, यानी जो मीठा अनार होता है। एक अनार होता है जिसे मंजूश कहा जाता है, जो खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि उसमें हल्की सी सफ़ेदी भी होती है और हल्के से दाने उसके लाल होते हैं, तो ये मंजूश अनार कहलाता है जायके के हिसाब से। ये दूसरी अक़साम होती है जो खट्टी मीठी अक़साम इसको कहा जा सकता है। और तीसरी जो इसकी अक़साम होती है वो तुर्श होती है, यानी खट्टी होती है। जो जैसे अनार शीरी होता है, ऐसे अनार तुर्श होता है, वो बिल्कुल खट्टा होता है। ये इसकी अक़साम होती है। इनके मिज़ाज के मुतल्लिक आपको बताऊं तो इसका मिज़ाज जो है वो सर्द और तर होता है, जो मीठा अनार होता है। और जो तुर्श अनार होता है, यानी खट्टा अनार होता है, अनार तुर्श जिसे कहा जाता है, उसका मिज़ाज सर्द और खुश्क होता है। अनार को अरबी ज़बान में रुमान भी कहा जाता है। वैसे तो अनार के मुतल्लिक सारे ही जानते हैं, लेकिन मैंने अरबी ज़बान में इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे मेरे सऊदीया के अंदर पेशेंट हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि किस ज़बान में इसको कहा जाए, क्या कहा जाता है। अभी रिसेंटली बहुत सारे मेरे साथ क्वेश्चन आए हुए थे। हम वो सेगमेंट भी इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे, जिसमें वैसे तो मैं अपने पेज पर जो है मैं जवाबात देता रहता हूँ, लेकिन मैं ये इंशाअल्लाह ताला जल्द ही एक ऐसा सेगमेंट लाइव सेशन भी करूँगा जिसमें इंशाअल्लाह ताला आपको लाइव जवाबात दिया करूँगा, और जो है आपकी रहनुमाई फरमाया करूँगा, क्योंकि हम तो कहते हैं हिकमत तो खिदमत है। वैसे तो दुनिया में इसकी 12 अक़साम पाई जाती हैं, जो कि मैं आपके सामने एक एक करके तस्करा करूँगा, ताकि आपकी आगाही में आए कि इसकी जो अक़साम हैं वैसे 12 हैं, लेकिन मैंने वो जो अक़साम 3 आपके सामने रखी थी वो जायके के हिसाब से रखी थी। पहली अक़साम इसकी है सख्ती, फिर बही दाना, कंधारी, वांगा, च्यू, सिवानी, सिंधी, जिस्मिरी। इस तरीके से एक तवील फ़हरिस्त है अनार की अक़साम की। और जो है कहते हैं कुछ मैंने आपके सामने जो मेरे आगाही में गुज़री और मेरे जो है नज़र में गुज़री मैंने आपके सामने रख दी। इस हवाले से आपको ये भी बताता चलूँ कि कुरान हकीम में चूँकि इसको जन्नत का फल कहा गया है, तो सूरह इनाम में भी इसका तस्करा किया गया है, और सूरह रहमान में भी, जो हम आम तौर पर बहुत ज़्यादा सुनी जाती है।
और अल्लाह ताला का कलाम वैसे ही बाइस रहमत, बाइस बरकत, बाइस फ़ज़ल होता है। उसका सुनना, उसका पढ़ना, उसको चूमना सब कुछ सवाब का बाइस है हमारे लिए। तो उसमें जो कुछ कहा गया है वो हक़ कहा गया। तो अगर इसके को जन्नत का फल कहा गया है तो बेशक इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर अल्लाह ताला ने फ़वाइद रखे हुए हैं। इसके अलावा आपको यहाँ बताता चलूँ कि चूँकि डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो डेंगू में अनार का जूस जो है वो चूँकि आयरन इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़वाइद की तरफ जाता हूँ मैं, तो आयरन बहुत ज़्यादा इसके अंदर वाफिर मकदार में, खून ये बहुत ज़्यादा बनाने में मदद देता है, जिस्म को बहुत ज़्यादा तक़वियत देने में, जल्दी से जो निढाल वाली कैफियत होती है डेंगू के बाद आमतौर पर बहुत जिस्म में दर्द वगैरह होता है, वो चीज़ें सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए अनार बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके साथ आप जो है कहते हैं सेब का जूस भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चुकंदर का जूस जो है सेब और चुकंदर को मिला के, जो इंशाल्लाह मैं चुकंदर के ऊपर भी एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा और उसके फ़वाइद जल्द से जल्द आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आप तक रहनुमाई पहुंचे और उसका फ़वाइद हासिल कर सकें। गुर्दों के लिए अनार बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, गुर्दों की इस्लाह करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये एक जहरीले मादे जो गुर्दे के अंदर पैदा होते हैं किसी भी खाने पीने की वजह से, उनको निकालने में बहुत ज़्यादा, यूरिन के ज़रिए पास आउट करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। फिर जिगर की इस्लाह बहुत ज़्यादा ये करता है, जिगर को बेहतर अंदाज में अफ़ाल करने में, यानी आपके जिस्म में बेहतरीन काम कर सके जिगर, उसके लिए बहुत मददगार साबित होता है। इसके अलावा इसके छिलकों में भी विटामिन सी वाफिर मकदार में पाया जाता है, इसमें भी वाफिर मकदार में विटामिन सी पाया जाता है और ये सरतान जैसे खुलियात पैदा करने में, उसको रोकथाम करने में, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है अनार। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब रहता है वो भी इसका इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेटाबॉलिज़्म को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि भूख भी बढ़ाता है, आयरन भी बढ़ाता है। ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इसके अंदर इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने अफादियत रखी है कि ये हर लिहाज से इंसानी अफादियत के लिए बेहतरीन है। जिन लोगों की शुगर तेज़ी से बढ़ती है वो भी अनार का इस्तेमाल करें, उनकी इंसुलिन जो अप एंड डाउन आता है उसके अंदर वो भी बेहतरीन करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ, पाकिस्तान में अमूमन तौर पर 2 अक़साम का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक कंदारी और एक बेही दाना जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अभी मौसम में अनार मौजूद भी है, तो मैं आपको कहूँगा कि जो ताज़ा अनार मिल रहा है वो आप इस्तेमाल करें, ताकि छिलके ठीक है उसकी अपनी जगह पे आपको मिल जाते हैं, फूल भी इसके मिल जाते हैं, वो भी अफादियत रखते हैं। लेकिन अभी ताज़ा अनार जो मौजूद है इसका खूब इस्तेमाल करें और बच्चों को भी आप इस्तेमाल कराएं, बड़ों को भी इस्तेमाल करें, ताकि ये सारी अफादियत हासिल कर सकें और जन्नत का जो फल होगा उसमें फ़ज़ल ही फ़ज़ल होगा। इसके अंदर जैसा कि मैंने तज़किरा किया, फ़ॉस्फोरस, विटामिन सी, कैल्शियम वगैरह बहुत वाफिर मकदार में पाया जाता है। जोड़ों के अमराज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिल्द की अमराज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जिन लोगों को एलर्जी रहती है वो भी इसका इस्तेमाल करें, उनको भी ये फ़ायदा करता है। तो एलर्जी वाले भी परेशान ना हो, सर्दियाँ आ रही हैं, एलर्जी नज़ला ज़ुकाम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बचना चाहते हैं तो अनार का इस्तेमाल करें। हाँ, ये ज़रूर एहतियात रखें कि अनार मीठा हो, क्योंकि एलर्जी वाले जो नज़ला ज़ुकाम है, ज़्यादा तुर्श अनार जो होगा वो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। इसके अलावा जनाब कब्ज़ कुशा है बहुत ज़्यादा, जैसा कि मेटाबॉलिज़्म को मैंने आपको कहा कि जो है बेहतर करता है, तो मोटापा भी कम करता है। जिन लोगों का मोटापा बहुत ज़्यादा हो चुका है वो अनार का इस्तेमाल करें। सलाद के तौर पर जो है खीरा और जो चुकंदर वगैरह जो है इनके इस्तेमाल के साथ अनार का इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वज़न तेज़ी से कम होगा और फ़ैट को भी कम करेगा और इसके इस्तेमाल से शैतानी वसवसे जो है वो आपके दिमाग में नहीं आते, आपकी सोच में नहीं आते। तो अनार जो है वो इसलिए फ़ायदेमंद है कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर आप वसवसों से बचना चाहते हैं शैतानी, तो अनार का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जनाब आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसे मैंने आपको कहा कि कम करता है, वज़न जो है कम करने में जिस तरीके से मदद देता है, ऐसे जो लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी वज़न बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऐसा है कि ये दोनों जैसा जिस्म होगा, हम कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, तो ये अनार ऐसा है कि जैसा इंसान इस्तेमाल जिस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल करेगा अल्लाह ताला उसमें उसकी अफादियत डालेगा, क्योंकि ये जन्नत का फलों में से एक फल है। और जनाब पुराने से पुराने मर्ज़ को ख़त्म करने में भी बहुत ज़्यादा मदद देता है। जैसा कि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमारा ये मर्ज़ ठीक नहीं हो रहा, ये मर्ज़ ठीक नहीं हो, तो उनको भी चाहिए कि अनार का इस्तेमाल करें और इसकी भरपूर ग़िज़ाइयत लें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
फ़वाइद इसके इतने ज़्यादा हैं कि मैं अगर बनाता चला जाऊँगा तो आप एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी। इंशाल्लाह इसके ऊपर दोबारा से आपके सामने एक और वीडियो की सूरत में आगाही पेश करूँगा। अभी आपके सामने जो मैंने जितनी पेश कर सका, मैं नहीं चाहता कि आप जो है मुझसे दूरी इख्तियार करें। आपकी मोहब्बतें कायम रहें, दायम रहें। इस तरीके से कोई बात पूछना चाहते हैं मुझसे, कोई मसला पूछना चाहते हैं, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कोई दवाइयाँ मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और जनाब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पज़राई भी मिलती रहे, आपकी मोहब्बत भी मिलती रहे और दूसरों तक मेरा इल्म मुंतकिल भी होता रहे और उन तक भी आगाही पहुँच सके। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हरबिलिस हकीम महर मोहम्मद मुगिस। शुक्रिया।